Hello students, my name is Karan Sidana. Welcome back to my channel Sidana Special Classes. This is the lecture number 6 for the 9th class. We have studied up to the Newton first law, second law, third law. 3 लॉ कर चुके हैं, तीनों लॉज की एप्लीकेशन कर चुके हैं, एग्जांपल कर चुके हैं. टुडे वी विल स्टार्ट अ वेरी न्यू टॉपिक फॉर यू दैट इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम. मोमेंटम के बारे में हम पढ़ चुके हैं, उसी को लीनियर मोमेंटम बोलते हैं. इसी के साथ एक रिलेटेड टॉपिक है विच इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. सबसे पहले अगर आपने तीनों लॉज के बारे में जानकारी नहीं ली है तो प्लीज सबसे पहले वो लेक्चर्स देखिए अप टू 5th. लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. पहले वो वाले लेक्चर्स देखे. आफ्टर दिस प्लीज कंटिन्यू विद दिस लेक्चर. तो प्लीज कॉपी और पेन निकाल लीजिए एंड स्टार्ट नोटिंग द हेडलाइन. हेडलाइन नहीं सर, हेडलाइन नहीं, हेडिंग होती है. ठीक है, तो प्लीज नोट द हेडिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. सर ये लीनियर मोमेंटम क्या होता है? जो हमने मोमेंटम पढ़ा है अभी तक, दैट इज डिनोटेड बाय p एंड इट इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, उसी को लीनियर मोमेंटम बोलते हैं. मोमेंटम एक्चुअली दो तरह के होते हैं. एक तो होता है ट्रांसलेटरी मोशन, सीधा सीधा अगर जाओगे दैट इज लीनियर मोमेंटम. अगर कोई ऑब्जेक्ट घूमने लग गया इनटू द सर्कल, ठीक, सर्कल में जो मोमेंटम होगा दैट इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम. ठीक है, उसके बारे में बात नहीं करनी. आपके सिलेबस में बस सीधा सीधा काम है, सीधा सीधा जाना है, तो लीनियर मोमेंटम की ही बात करना है. ठीक है, तो ध्यान से सुनो. अब आगे जो भी टॉपिक्स आएंगे आने वाले चैप्टर्स में, अगर किसी भी टॉपिक में ऐसा कुछ लिखा हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनीथिंग, कुछ भी लिखा हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन. लॉ ऑफ कंजर्वेशन का बेसिक मतलब होता है कि दैट क्वांटिटी, जिसकी भी बात हो रही है, दैट क्वांटिटी रिमेन कंजर्व्ड. रिमेन कंजर्व्ड मतलब उसकी जो इनिशियल वैल्यू है और फाइनल वैल्यू है दे विल इक्वल. इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू क्या होगी? इक्वल होगी. या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं, इसकी एक्चुअल जो स्टेटमेंट है कि दैट क्वांटिटी, जो भी क्वांटिटी है, दैट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. दैट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड मतलब उसको बना नहीं सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, क्रिएट नहीं कर सकते, बट वी कैन चेंज इट स्टेट. उसकी स्टेट को चेंज कर सकते हैं बाय अप्लाई सम फोर्स और समथिंग. ठीक है, तो इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. प्लीज नोट डाउन इट्स स्टेटमेंट कि इस लॉ की स्टेटमेंट क्या है. ठीक है, इट स्टेट्स दैट द टोटल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट will remain conserved if no external force is applied on it. एक तो ये स्टेटमेंट है एंड द सेकेंड स्टेटमेंट इज इट स्टेट्स दैट momentum can neither be created nor be destroyed for an isolated system. अब ये isolated system क्या होता है? Isolated system का मतलब होता है that system which has no external force applied. ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब जिसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स, बाहर से कोई भी फोर्स अप्लाई ना हो. ठीक है, दिस इज द स्टेटमेंट फॉर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, दोनों ही लिखनी है आपने नोटबुक के ऊपर. प्लीज नोट इट डाउन. पहले स्टेटमेंट को नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद वी विल प्रूव दैट. ठीक है, हाँ जी, नोट डाउन करा. ओके, अब ध्यान से सुनो. इस टॉपिक में से क्वेश्चन कैसे आता है? इस टॉपिक में से डायरेक्ट क्वेश्चन या तो ऐसे आ सकता है कि डिफाइन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड डिराइव इट्स फॉर्मूला. अब इसके बाद जो क्वेश्चन है कि डिराइव इट्स फॉर्मूला, वो अभी हम करेंगे कि जो भी फॉर्मूला इसमें बनेगा उसको डिराइव करो, डेरिवेशन के थ्रू समझाओ, या फिर उस फॉर्मूले के ऊपर कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं. ठीक है, सबसे पहले हम डिराइव करेंगे फॉर्मूला, उसके बाद न्यूमेरिकल्स के बारे में देखेंगे.
तो फॉर्मूले को ड्राइव करने के लिए आपको एक भली भांति अच्छे से बात याद है, जब भी हम फॉर्मूला को ड्राइव करते हैं, व्हेन वी आर ड्राइविंग द फॉर्मूला वी विल राइट फर्स्टली द थ्योरी। कोई भी थ्योरी लिखते हैं एंड थ्योरी में क्या लिखते हैं, वी विल सपोज एनी ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट का कुछ मास होगा, कुछ वेट होगा, कुछ इनिशियल वेलोसिटी, कुछ फाइनल वेलोसिटी होगी, एक्सेलरेशन, टाइम, डिस्टेंस, कुछ ऐसी ऐसी क्वांटिटीज हमने सपोज करनी होती है। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में हम कुछ थ्योरी लिखेंगे, तो प्लीज स्टार्ट नोटिंग द थ्योरी। सपोज, पहला वर्ड कौन सा होता है, सपोज आपको अच्छे से पता है कि सपोज वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स, इसमें दो ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे, टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी हैविंग मास m1 एंड m2 रिस्पेक्टिवली, कि इनके जो मास है वो m1 और m2 है। ठीक है, मतलब A ऑब्जेक्ट का मास m1 और B ऑब्जेक्ट का मास m2। ठीक है, दे हैव इनिशियल velocities u1 and u2 such that u1 किसकी, A की, u2 किसकी, B की, such that u1 greater than u2। ये वाली चीज आपको अच्छे से याद करनी है, अच्छे से लिखनी है। क्यों लिखवाई है आप बताता हूं, डोंट वरी, पहले लिख लो, सच दैट u1 ग्रेटर देन u2। अब सिनेरियो समझो, यहां तक था क्या कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये हमारा ऑब्जेक्ट A, ये हमारा ऑब्जेक्ट B, इसका मास m1, इसका मास m2, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u2। ठीक है, मींस ये मूव कर रहे हैं इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, मान लिया। अब अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, अगर मैं बोलूं कि ए ने बी को कोलाइड करना है, टकराना है बी के साथ, तो व्हाट इज द कंडीशन, मेन कंडीशन क्या होनी चाहिए कि ए जो है उसकी वेलोसिटी ज्यादा होनी चाहिए। अगर वेलोसिटी ज्यादा होगी तो एट सर्टेन टाइम इंटरवल, कि कुछ टाइम के बाद ए वाला जो ऑब्जेक्ट है वो बी को टच कर जाएगा, कोलाइड कर जाएगा। ठीक है, अगर सेम वेलोसिटी हुई, अगर ऐसे ही दोनों जा रहे हैं तो कोलाइड होगा नहीं। अगर ए वाले की ऑब्जेक्ट की स्पीड ज्यादा होगी, इफ दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, तो आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम द ए विल हिट टू द बी। ठीक है, मतलब इन्हें क्या करना है, इसने क्या करना है, हिट करना है। ओके, u1 and the u2, these are the velocities as the u1 greater than u2, they are moving इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। आफ्टर सर्टन टाइम t, कुछ टाइम के बाद, आफ्टर सर्टन टाइम t, a कोलाइड्स विद b, की ऑब्जेक्ट है जो वो कोलाइड हो गया b के साथ, एंड आफ्टर कोलिजन, की कोलिजन के बाद A and B has final velocities v1 and v2। ठीक है, मींस A और B के पास उनकी फाइनल वेलोसिटीज होगी v1 and v2। इनिशियल वेलोसिटी u1 u2, फाइनल वेलोसिटी v1 v2, मास है m1 m2। ठीक है, और टाइम इंटरवल लगा t। यहां तक था हमारा सिनेरियो। ठीक है, दिस इज द मास, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, और उसके बाद फाइनल वेलोसिटी। ये वाली थ्योरी, ये वाली डायग्राम प्लीज अपनी नोटबुक के ऊपर नोट डाउन कर लीजिए, थ्योरी एंड द डायग्राम। ठीक है, हम डेरिवेशन कर रहे हैं, हम डिराइव कर रहे हैं एक फॉर्मूला विच इज द बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, यहां तक नोट डाउन करा? हाँ जी, डन। ओके, अब ध्यान से सुनो कि हमने ये वाली चीज तो बता दी, ठीक है, कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे में कोलाइड करा, उनके कुछ मोमेंटम्स होंगे। ठीक है, हम मोमेंटम के बारे में बात करेंगे, देन वी विल ड्राइव द फॉर्मूला। ये भी एक बार मैं हटा देता हूं। फॉर द डायग्रामेटिक पर्पस, डायग्राम की हमें जरूरत पड़ेगी, तो मैं एक बार डायग्राम को साइड पे बना देता हूं। ठीक है, ये वाला ऑब्जेक्ट ए, ये वाला ऑब्जेक्ट बी, मास m1 m2, u1 इनिशियल वेलोसिटी, u2 v1 v2। ठीक है, ये वाला केस था, ये वाला सिनेरियो था, वी नीड दिस डायग्राम, सो मैंने साइड पे बना दी। तो यहां तक तो हो गया। अब हमने क्या लिखना है, तो देखो पहले मोमेंटम्स की बात कर लेते हैं। इनिशियल
मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ए। अगर मैं इनिशियल मोमेंटम की बात करूं, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। इनिशियल मोमेंटम मींस मास तो वही, बट इनिशियल वेलोसिटी चाहिए। ए ऑब्जेक्ट का मास कितना, m1, इनिशियल वेलोसिटी u1, ठीक है। उसी के साथ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी, उसी के साथ इनिशियल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट बी की अगर मैं बात करता हूं, इनिशियल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट बी विल बी m2 u2, ठीक है, ओके डन। उसके बाद फाइनल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ए, वो कितना होगा, m1 v1। प्लीज इन वर्ड्स में प्लीज इनमें कंफ्यूज मत होना कि u1 क्या है, v1 क्या है, u2 क्या है, m2 क्या है। These are just quantities. Mass stand for m, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, v मतलब फाइनल वेलोसिटी। अगर 1 1 1 लगा है इट मींस वो a ऑब्जेक्ट है, अगर 2 2 2 लगा तो सेकंड ऑब्जेक्ट दैट इज b, ठीक है। यहां तक ओके। फाइनल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट b अगर लिखोगे तो इट विल बी m2 v2। यहां तक ठीक है, ओके डन है। नाउ चेंज इन मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ए। अगर मैं चेंज इन मोमेंटम की बात करूं, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ए विल बी फाइनल मोमेंटम, ठीक है। ये थ्योरी लिखनी ही पड़ती है, ये सारा कुछ धाम लिखना पड़ता है। फाइनल मोमेंटम ऑफ ए माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए, ठीक है। अगर चेंज की मैं बात करूं तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना m1 v1 माइनस m1 u1। यहां तक ठीक है, ओके डन है, ओके जी। ये तो होगा चेंज इन मोमेंटम इन ऑब्जेक्ट ए। अगर मैं बोलूं कि चेंज इन मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट बी, अगर मैं बी की बात करूं कि बी में चेंज कितनी होगी, वही फाइनल मोमेंटम ऑफ बी माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ बी, इट इज इक्वल टू m2 v2 माइनस m2 u2। आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा, ये वाली क्वांटिटीज लिखी है, बस वैल्यूज फिल करिए, फाइनल माइनस इनिशियल। यहां तक प्लीज नोट डाउन करिए। डन, हाँ जी, ओके डन है जी, ठीक है। अब देखो चेंज इन मोमेंटम की बात कर ली, ठीक है। यहां तक तो था, काम हो गया। यहां तक हमारी 50% डेरिवेशन हो चुकी है, बस 50% बाकी है। 50% के लिए हमको दो लॉज अप्लाई करने पड़ेंगे, न्यूटन का सेकंड लॉ और न्यूटन का थर्ड लॉ। न्यूटन का सेकंड लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ। अब देखो न्यूटन के सेकंड लॉ की स्टेटमेंट क्या थी, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू फोर्स। अब आपको पता है कि ऑब्जेक्ट ए और बी दो है, अगर ए ने बी के ऊपर फोर्स लगाई तो बी ने भी ए के ऊपर कुछ ना कुछ तो फोर्स लगाई होगी। अगर दो कार का टकराव हो गया, अगर दो कार एक दूसरे में भिड़ गई, तो ऐसा थोड़ी होता कि एक कार है जो उसका तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा और एक कार को कुछ हुआ नहीं, दोनों कार का कुछ ना कुछ तो नुकसान होता ही है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, वी विल अप्लाई द न्यूटन सेकंड लॉ। नाउ अकॉर्डिंग टू Newton's second law, change in momentum per unit time it is equal to force, ठीक है। यहां तक तो आपको क्लियर है, यहां तक तो आपको क्लियर है, बिल्कुल ठीक है। अगर मैं चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम की बात करूं तो दो केस है हमारे पास, एक तो ए का और एक बी का, दोनों ही लेने पड़ेंगे। तो चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू फोर्स। अब ध्यान से सुनो, फोर्स अगर मैं बात करूं एक्सटर्नल फोर्स, ए के ऊपर फोर्स किसने लगाई, बी ने, और बी के ऊपर फोर्स किसने लगाई, ए ने। तो फोर्स ऑन ए बाय बी, यहां तक समझ आई कि फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट ए बाय ऑब्जेक्ट बी। तो इसको डिनोट कैसे करोगे, चेंज इन मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट किसका, किस ऑब्जेक्ट का चेंज हुआ, ए का, m1 v1 माइनस m1 u1 डिवाइड बाय t, इट इज इक्वल टू फोर्स ऑन ए
बाय ऑब्जेक्ट बी। यहां तक समझ आई? इसको मैंने ऐसे लिखा एफ ए बी। एफ ए बी मीन्स फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट ए बाय ऑब्जेक्ट बी। ठीक है, ये तो आपने नोट डाउन कर ही लिया था। ठीक है, डन है। ये तो हो गया चेंज इन मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ए। अब सिमिलरली वी विल यूज फॉर दिस लॉ फॉर द सेकंड, फॉर द ऑब्जेक्ट बी। नाउ चेंज इन, इसको मैं 1 दे देता हूं, चेंज इन मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट बी पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू फोर्स। फोर्स किसके ऊपर अप्लाई हुई? फोर्स ऑन बी बाय ए। अब ध्यान से सुनो यार, जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई होगी मोमेंटम भी तो उसी का चेंज होगा ना। यस, उसी की वेलोसिटी चेंज होगी, उसी में कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट भी, चेंज इन मोमेंटम कितना है? m2u2, सॉरी कितना है? m2v2 माइनस m2u2 पर यूनिट टाइम t, इट इज इक्वल टू fba। fba मीन्स फोर्स ऑन बी, फोर्स ऑन बी बाय ऑब्जेक्ट ए। यहां तक हमारा काम हो गया जी, 75% हो गया। इसको प्लीज नोट डाउन करिए। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। यहां तक डन है? हाँ जी, नोट डाउन करो इसको। नोट डाउन कर लिया? डन। अब देखो, फर्स्ट इक्वेशन आ गई, सेकंड इक्वेशन आ गई, न्यूटन का सेकंड लॉ अप्लाई हो गया। अब न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई करते हैं। नाउ बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन का एक थर्ड लॉ था। क्या लॉ था? एवरी एक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन एंड रिएक्शन, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अगर ये वाला एक्शन है तो ये वाला क्या होगा? रिएक्शन होगा। अगर एक्शन है एफ ए बी तो रिएक्शन क्या होगा? एफ बी ए। एंड यू वेरी वेल नो दैट इक्वल एंड ऑपोजिट, इक्वल तो आ गया, ऑपोजिट मीन्स यहां पर एक नेगेटिव साइन लगेगा, बिकॉज दिस इज द न्यूटन थर्ड लॉ वी आर अप्लाइंग। एवरी एक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, यहां तक डन है। अब मेरे को चाहिए थोड़ी सी स्पेस, स्पेस के लिए हम कुछ करते हैं। हाँ जी, ओके, डन है यहां तक। अब देखो, ये है हमारा एफ ए बी, ये है हमारा एफ बी ए। वी विल पुट द वैल्यूज हियर। यहां पर वैल्यूज फिल करनी है। अब ध्यान से देखना है वैल्यूज कैसे फिल होगी। m1 v1 माइनस m1 u1 डिवाइड बाय t, इट इज इक्वल टू m2 v2 माइनस m2 u2 डिवाइड बाय t। ठीक है, यहां तक ओके, डन है। अब देखो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, यहां पर एक नेगेटिव साइन है, यहां पे नेगेटिव साइन लगा दिया, यहां पर ब्रैकेट लगा दी ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। t के साथ t कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इसको मैं यहां पर लिख देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिख जाएगा, ताकि दिख तो जाएगा आपको। ओके, अब m1 v1, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड रखता हूं, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड रखता हूं। m1 v1 माइनस m1 u1 इट इज इक्वल टू, t के साथ t तो कैंसिल ही होगा, खत्म होगी ये बात। ठीक है, इट इज इक्वल टू, अब ये जो नेगेटिव साइन है इसको मैं ब्रैकेट के अंदर लेके जा रहा हूं। ठीक है, तो आएगा कैसे? माइनस m2 v2 माइनस एंड माइनस प्लस, तो यहां पर क्या आएगा? प्लस m2 u2। यहां तक ठीक है, ओके है, डन है। अब देखो ध्यान से, मैं क्या करता हूं, ध्यान से देखो, m1 v1, ठीक है, यहां पर क्या है? माइनस m2 v2। अगर ये वाला नेगेटिव है, अगर ये यहां आ जाए, ये अगर इधर आ जाए तो पॉजिटिव हो जाएगा। प्लस m2 v2 इट इज इक्वल टू, अब ये वाला नेगेटिव अगर इधर चला जाए तो इट बिकम पॉजिटिव, पॉजिटिव हो जाएगा। m1 u1 प्लस ये ऐसे ही m2 u2। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला। ये आ गया जी हमारा फॉर्मूला जो हमको चाहिए था। इट इज द फॉर्मूला फॉर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, इसके नीचे लिख सकते हो हेंस टोटल मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट या कंजर्व। ठीक है, टोटल मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट। ध्यान से देखो, ये है क्या एक्चुअल में? m1 v1
फाइनल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ए, दिस इज m2v2 फाइनल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट बी, मींस ये टोटल फाइनल मोमेंटम हो गया दोनों ऑब्जेक्ट्स का। और ये वाला m1u1 इनिशियल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ए, इनिशियल मोमेंटम ऑब्जेक्ट बी, दिस इज द टोटल इनिशियल मोमेंटम, मींस टोटल फाइनल मोमेंटम इट इज इक्वल टू टोटल इनिशियल मोमेंटम। यही हमने स्टार्टिंग में बोला था कि टोटल इनिशियल मोमेंटम एंड टोटल फाइनल मोमेंटम वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हियर वी हैव डिराइव्ड द फॉर्मूला फॉर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। यहां तक प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, ये थी कंप्लीट डेरिवेशन। हाँ जी, यहां तक ठीक है, ओके डन। बस आज के लिए इतने, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इसके क्वेश्चन एंड देन आवर एंटायर चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। सो प्लीज मेक योर नोट्स प्रॉपरली, इस चैप्टर के नोट ध्यान से बनाना एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड जिनके पास अभी तक ये वीडियो नहीं आई है, उनको पूछो, उनको शेयर करो, ठीक। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वायरीज, प्लीज कमेंट डाउन बिलो, आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चंस, ठीक है। एंड अंटिल, प्लीज स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे एट होम। माय नेम इज करण सिन्हा, आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अंटिल, बाय बाय, शबा।